हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वाजपेयी द नॉलेज चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि दोस्तों कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रेसिडेंट पूरा पढ़ा चुके थे और अगले वीडियो में पढ़ाना था वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में मैंने लगभग पूरा ही सब कुछ पढ़ा दिया था और उसके समान प्रावधान से लेकर पूरे पूरे उसके ओथ, टर्म और कार्यकाल और क्या कार्य है भारत में प्रेसिडेंट पद का। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट का पद लिया कहां से गया है, पहली चीज ये देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो पद लिया गया है ये यूएसए से लिया गया है, जबकि हमारा जो प्रेसिडेंट का पद है ये कहीं से नहीं लिया गया है, क्योंकि ये जो पद था ये वायसराय को ही रिफॉर्म करके राष्ट्रपति बना दिया गया था। वही वायसराय जो भारत का पहले मतलब भारत में था ब्रिटिश शासन का, तो इसी को रिफॉर्म किया गया इसी पद को और राष्ट्रपति के रूप में रख दिया गया था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जो पद था ये कहीं से लिया गया था, जैसे कि यूएसए से लिया गया। अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट का क्या पूरा महत्व है, कार्य देखते हैं। जो कि वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। अब देखते हैं इसके जनरल प्रोविजंस, समान प्रावधान क्या क्या है। पहली चीज तो जो आर्टिकल जो भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 63 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। कहा गया है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मतलब कि आर्टिकल 63 में केवल ये एक शब्द कहा बोला गई है, एक शब्द कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब इसके बाद आर्टिकल 63 में इसका डिफाइन किया गया, 64 में डिफाइन किया गया है कि ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बताया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, एक नोट देखना बहुत विशेष है कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है वाइस प्रेसिडेंट का कोई ड्यूटी नहीं दी गई है, वाइस प्रेसिडेंट की कोई ड्यूटी नहीं है, इसलिए इसका नो सैलरी का प्रावधान है। इस पोस्ट के लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है। जब किसी चीज का मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट का कोई वही कार्य ही नहीं है तो सैलरी नहीं दी जाती, तो फिर करता क्या है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। ये जो होता है राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए इसका कार्यकाल होता है। अब देखते हैं, जैसे कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस कारण इसकी सैलरी इस पद के लिए सैलरी दी जाती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए दी जाती है। उसको इस पद के लिए दी जाती है, एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा। तो इस पद की सैलरी जिसको 4 लाख रुपए मंथ दी जाती है। इसके बाद अब देखते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट अनुपस्थित है, अब्सेंस है। जब प्रेसिडेंट अब्सेंस होगा तब वाइस प्रेसिडेंट ये पद प्रेसिडेंट का पद संभालेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अब्सेंस है तो फिर क्या होगा, तो फिर सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालेगा। माने कि ये भी पद जो है, मतलब कि ये भी नहीं, सीजीआई भी नहीं है, अब्सेंट है, तो फिर ये सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर जज मोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट संभालेगा ये पद। अब एक दोस्तों एक चीज देखिए, नोट देख लीजिए कि एक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक एम हिदायत उल्ला एक ऐसे चीफ जस्टिस मात्र रहे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद संभाला है। इसका कारण यह पड़ गया था दोस्तों कि जो हमारे वीवी गिरी थे, जो बनाए गए थे कार्यवाहक राष्ट्रपति, वो भी बने थे, लेकिन उनको चुनाव लड़ना था तो उन्होंने पद को त्याग दे दिया था, तब इन्होंने ये हिम हिदायतुल्लाह इस पद को संभाला था। जैसे कि बताया गया उसी हिसाब से संभाला। अगर ये भी ना होते तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट संभालता। इसके बाद दोस्तों देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या होनी चाहिए। ये भी बहुत मोस्ट चीज है कि भाई जिस चीज का चुनाव लड़ेंगे उसका क्या योग्यता तो होनी चाहिए। तो पहली चीज तो सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत का नागरिक हो, एज ऑफ 35 में 35 वर्ष की एज पूरी कर चुका हो। फिर एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, नॉट होल्ड एनी ऑफिस प्रॉफिट, यानी कि किसी लाभ के पद में ना हो। लाभ के पद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बताया नहीं गया, लेकिन कभी उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन हम लोग मानते हैं कि कोई सरकारी जॉब ना हो, इसलिए लाभ के पद में वो ना हो। इसके बाद देखते हैं राज्यसभा में फिर एक चीज और देखे, एलिजिबिलिटी में आगे बढ़ते हैं, वो राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, मेंबर हो या ना हो,
ये कोई कंडीशन नहीं, लेकिन वो मेंबर बनने की योग्यता रखता हो, जैसे कि एज पूरी करता हो और कोई प्रावधान है। जब हम आपको राज्यसभा के बारे में बताएंगे तो इसकी मेंबर की योग्यता भी बताएंगे। फिर इसके बाद जैसे कि इसका चुनाव लड़ने के लिए 50 तो उसमें होता है प्रेसिडेंट के लिए, इसमें होता है 20 MP का सपोर्ट होना चाहिए प्रस्तावक और 20 का समर्थक हो, तभी ये चुनाव लड़ सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों इसकी जो जमानत राशि होती है ये 25,000 रुपए होती है। अच्छा, 50-50 होता है प्रेसिडेंट के लिए, 20-20 MP के सपोर्ट के लिए होता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। अब इसका देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेजियम यानी निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में जैसे कि ऑल MP राज्यसभा और ऑल MP लोकसभा, दोनों में अंतर देखिए। इसमें ऑल MP राज्यसभा मतलब कि पूरे जो MP होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भाग लेंगे, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा वो भी पूरे भाग लेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में होता है जो इलेक्ट हुए हो, इलेक्ट माने राज्यसभा में जो होते हैं 250 पूरे टोटल होते हैं, जिसमें कि 12 मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो वो भाग नहीं लेते हैं किसमें, प्रेसिडेंट में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ये भी भाग लेते हैं। और इसी तरीके 2 मेंबर जो लोकसभा में इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट, तो वो भाग नहीं लेते प्रेसिडेंट के रूस में चुनाव में, लेकिन ये लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद एक चीज नोट ध्यान रखना कि जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है इसमें राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली भाग नहीं लेती, जबकि उसमें प्रेसिडेंट के उसमें भाग लेती है। ये चीज देखो, बेसिक चीज के बहुत फंडामेंटल समझने की वो है कि आप कैसे समझते हैं। आप यही चीज जैसे भूल जाते हैं, इसमें लिखा ऑल MP ऑफ राज्यसभा, उसमें लिखा होता है कि ऑल MP इलेक्ट राज्यसभा, तो वही चीज हो ना, जो उसमें निर्वाचन है इसमें सभी भाग लेते हैं। तो थोड़ी छोटी छोटी सी मिस्टेक ही यही पेपर गलत कर देती हैं। अब इसी वाइस प्रेसिडेंट दे दी जाए, प्रेसिडेंट में दे दिया तो बहुत अंतर दिख जाता है। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ के पढ़ने की जरूरत है। अब दोस्तों आगे की वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट के में आप लोग को इसकी प्रोसेस पढ़ाएंगे और प्रेसिडेंट का टर्म बताएंगे, कार्यकाल, ओथ बताएंगे, और इसको कैसे किस आधार पर हटाया जाता है। फिर हमारा वाइस प्रेसिडेंट का पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम PM की ओर बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, उसके मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, पूरा कैसा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।